स्वतंत्र प्रभात संवाददाता की कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता से भी खास मुलाकात। करोल बाग दिल्ली की कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और जिला अध्यक्ष आर.के. मिश्रा ने स्वतंत्र प्रभात संवाददाता को अपना खास इंटरव्यू दिया। बगावती तेवर रखने वाले मिश्रा ने बताया कि हम दिन की शुरुआत कोरोना वैश्विक महामारी के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करते हैं। हम अपने भाई बहनों और मजदूरों की सेवा के लिए पिछले लगभग 70 दिनों से तन मन धन से जुटे हुए हैं। हम अपने प्रवासी भाई बहनों की सेवा के लिए अपनी हैसियत के अनुसार हर संभव निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं और जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक अनवरत सेवा करते रहेंगे। आर.के. मिश्रा ने बताया कि कच्चे राशन से लेकर बने हुए नाश्ते तक की निरंतर वितरण हमारे द्वारा किया जा रहा है। इस वैश्विक महामारी के दौर में भी जितनी सेवा मैं कर पा रहा हूँ वो सब मेरे प्रभु की देन है। उन्हीं की असीम कृपा से मैं ये करने में सक्षम हो पाया हूँ। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। मैं संवाददाता दिल्ली पटेल। मैं आज एक ऐसी जगह पर तो जिला करोल बाग से कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष आर.के. मिश्रा जी हैं, इनसे आज हम कुछ खास बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अपने दिन की शुरुआत जो है समाज सेवा में आकर करते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इनसे 2 मिनट बात करता हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपकी दिनचर्या इस कोरोना वायरस महामारी में कैसे शुरुआत करते हैं? इस महामारी में शुरुआत का सबसे तो ज़्यादा रहता है। ये तो वो समय है कि जब भी मौका मिले और किसी भी दूर और मजबूर आदमी की मदद की जाए। इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाया नहीं, इसकी बीमारी का इसका कोई भरोसा नहीं है और ये किसी को पहचान के नहीं है। सुरक्षा ही सबसे बड़ा इसका उपाय। तो जब भी मौका मिला और लोग त्रस्त होते हैं, जब भी मौका मिला किसी की मदद करी जा सकती है, हमारे माध्यम से हो सकती है, तो उस विषय में हम उससे मिल लेते हैं, मदद की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि उस समस्या से उसका निपटारा। विकट समस्या है, किसी की दी हुई समस्या नहीं है, प्राकृतिक आपदा है और कभी जिसके बारे में हम लोग आकलन भी नहीं करते थे, जिसका अनुमान नहीं लगाते थे, ऐसी भी समस्या हो सकती है और आ सकती है। ये ऐसी समस्या है। इसके लिए ये कहना कि कोई रूटीन है या कोई चीज़ है या कोई आरोप प्रत्यारोप है, ये बेकार है। ये एक महामारी है, एक आपदा है, इसमें लोगों की जितनी मदद की जा सकती है वो बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। जो मदद हो सके वो ठीक है, जो नहीं हो पा रहा है वो प्रकृति के ऊपर हम भी करते हैं। इसी के साथ हमारी दिनचर्या। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोरोना वायरस महामारी में जब से लॉकडाउन लगा है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आर.के. मिश्रा जी के द्वारा राशन वितरण का कार्य हो या समाज सेवा हो, हर एक चीज़ में संलग्न रहते हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब से कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन हुआ है पूरा प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा अगर विपद पड़ी है तो गरीब, असहाय और मजबूर लोगों के लिए आप उनको क्या संदेश देते? मेरा ख्याल है कि हम लोग शायद ये आकलन करके अपने आप को दुविधा में डालते हैं। ये जो आपदा पड़ी है ये सिर्फ गरीब तक नहीं है। गरीब ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आता है, इसलिए उसको कहा जा सकता है कि गरीब प्रभावित हुआ। प्रभावित इसमें सभी हैं, सिर्फ संपन्न वर्ग, एक संपन्न वर्ग जिसकी गिनती मध्यम वर्ग के नहीं, उससे कई गुना ऊपर जाती है, उस वर्ग को छोड़कर बाकी कोरोना ने सबको अपने गिरफ्त में लिया है और सारे दुखी हुए। हाँ, मजदूर और मजबूर की जो परिभाषा है वो एक जगह पर बिल्कुल अस्थायी है, क्योंकि वो ऐसा एक वर्ग है जो रोज ताज़ा कमाता है और रोज ताज़ा खाता है, इसलिए उसको ज़्यादा इफेक्ट नजर आता है। वो दिन भर मजदूरी करता था, शाम को अपने घर पे सामान लाता था, राशन लाता था, खाता था और फिर सोता था। मध्यम वर्ग थोड़ा सा उससे ऊपर था, वो 2 दिन का उसके पास रहने का व्यवस्था थी, 2 दिन के पास उसके पास राशन की व्यवस्था थी, 2 दिन तक साथ था, लेकिन उसके बाद वो उस वर्ग में है ना तो हाथ झोली फैला करके बाहर भाग सकता है और ना ही भूखा रह सकता है। सबसे ज्यादा अगर त्रस्त हुआ, दुखी हुआ इस तरीके में, तो मध्यम वर्ग का वो आदमी है जो अपने आप को सो कॉल इज्जतदार माना जाता है और अपने आप को वो प्रभावी समझता है कि मैं तो समाज में रह करके मैं अपना पूरा करता हूँ, वो ज्यादा दुखी हुआ है। मजदूर तो है ही है, मजदूर तो बेचारा दुखी, क्या मजदूर से ज़्यादा दुखी उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है।
ये संवेदना का सैलाब है, ये मजदूरों का व्यवहार नहीं है, संवेदना का सैलाब है, इसको समझने की आवश्यकता है। कई मजदूर भाई पद यात्रा करते हैं लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना किया उन्होंने और घर जाने की कोशिश की और कांग्रेस के तरफ से काफ़ी सुविधाएँ भी दी गई और वहाँ जाने के लिए उनको बस मुहैया करवाया गया, ट्रेन का भी टिकट मुहैया करवाया गया, उनको जाने की व्यवस्था की गई। आप पूर्वांचल भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत पहले जब ये शुरुआत हुई थी, ये हम अपना सौभाग्य नहीं अपना दुर्भाग्य कहेंगे कि ये दिन भी कभी देखने को मिला। हम खुद आनंद विहार बस अड्डा के ऊपर मौजूद थे जिस दिन लोगों की फोटो खींची जा रही थी, सरकार खिंचवा रही थी और पत्रकार घूम रहे थे, डंडे मारे जा रहे थे हमारे मजदूर पर। उस दिन मैं भी उनकी सुरक्षा में उनकी वहाँ पे ईमानदारी में मैं भी वहाँ पे गया हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य था, सौभाग्य नहीं था, ऐसा दृश्य कभी देखने को ना मिले जीवन में। वो मजदूर लोग, वो सम्मानित लोग, मैं बहुत पूर्वांचल से हम भी आते हैं इसलिए इस पीड़ा को हम जानते हैं कि हम लोग या हमारे लोग जो यहाँ पर आए थे वो अपने मान सम्मान बचाने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे नौकरी करने आए थे दिल्ली में। वो भीख मांगने नहीं आए थे कभी और वो खैरात कभी नहीं लेना चाह रहे थे। अगर मुफ्त भोजन लेना होता और यहाँ पर किसी के राशन की दुकान के बाहर खड़ा होकर के 2 किलो राशन लेना होता तो पूर्वांचल के स्वाभिमानी लोगों को वहाँ पे भी वो राशन मिल सकता था। वो मंदिर के बाहर खैरात वहाँ भी मिलती थी, लेकिन खैरात नहीं चाहिए थी। उन लोगों को अपने मेहनत की बदौलत अपनी मजदूरी करके सम्मान के साथ अपने बच्चों का भोजन चाहिए था। वो लोग यहाँ पर आए थे और जब उनको भोजन नहीं मिला तो उस गर्मी के अंदर वो बॉर्डर के ऊपर आनंद विहार बस अड्डा के ऊपर खड़े हुए बस के इंतजार कर रहे थे और ट्रेन के इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर पुलिस उन्हें डंडे मारती थी। ना दिल्ली की पुलिस उनकी मदद कर रही थी और ना यूपी की पुलिस उससे घुसने दे रही थी और वो भाग भाग के चोरी चुपके से उस बॉर्डर पर गए थे। वो दुर्भाग्य की रात, वो दुर्भाग्य का दिन हमने अपनी आंखों से देखा है और वहाँ से लौट के आने के बाद जो हमारे सामर्थ्य के अनुसार रहा, हमने अपने यहाँ पे भी लोगों को राशन आज जो है सूखे राशन वितरण करने की व्यवस्था की। जितनी हमारी हैसियत थी हम वहाँ करते भी थे और हमारी पार्टी का भी हमें सहयोग मिला, हमारे लोगों का सहयोग मिला। मुझे याद है हमारा यूथ का कांग्रेस में श्रीनिवासन और आरपीएन कुशीनगर के सांसद, उनका हमारे पास फोन आया यहाँ पर हमारे यहाँ पे प्रेम नगर के अंदर 21 नंबर गली के अंदर बलजीत नगर में कई लोगों का फोन आया वहाँ से श्रीनिवासन का कि अभी ठीक है कुछ लोग आज 10 दिन से भूखे पड़े हैं, उनको राशन चाहिए। हमने उनको ढूंढ करके यहाँ पे राशन की व्यवस्था कराई। ऐसे उन्हीं लोगों ने आकर के और कुछ लोगों को बताया कि परेशान है, हमने उनकी मदद करी। हमारे अपने यहाँ के कुछ लोग थे जिनको बसों का किराया और ये सब देने की भी व्यवस्था करी। जो यथासंभव हमारे से हो सकता था, हमारी कांग्रेस पार्टी से हो सकता था, हम लोग आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मानवता का प्रश्न है, इसमें कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। और जो गरीब लोग हैं, गरीब की एक ही परिभाषा है, वो गरीब होता है, न उसकी बिरादरी होती है, न उसकी जाति होती है, न उसका संप्रदाय होता है। भूख एक ऐसी चीज है जो एक ही बिरादरी की होती है। तो भूख से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करना हमारा काम है और वही है। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस चलाने का निर्णय लिया था, सर समस्या कहाँ पे आई? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको चलाने के लिए आदेश नहीं दिया या कोई और बीच में समस्या उत्पन्न हुई? क्या समस्या कोई उत्पन्न नहीं है, नियत की समस्या खराब हुई, नियत खराब हुई, ये समस्या उत्पन्न हुई है। 1000 बस प्रियंका गांधी ने दिया था और शायद हमारे आदरणीय योगी जी कह रहे थे कि उसमें से 879 बसें ठीक थी, बाकी 100 कुछ बसें उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन कोई ऑटो की थी और कोई प्राइवेट बस की थी, किसी की इंश्योरेंस नहीं थी और किसी के उसके ट्रांसपोर्ट की परमिट के कागज नहीं थे।